एक महीने की छुट्टी पर अर्जुन अपने घर शहर पटना आया था। भारतीय सेना का वह एक जांबाज सिपाही था और उसकी पोस्टिंग लेह लद्दाख में थी। संयुक्त परिवार वाला उसका घर, जिसमें पत्नी, 2 बेटियां, बूढ़ी माँ और छोटे भाई का परिवार रहता था। पिछले ही साल पिता की मृत्यु हो गई थी, जो अपने पीछे भरा पूरा परिवार एक बड़ा आलीशान मकान और कुछ जमीन जायदाद छोड़ कर गए थे। सभी उन्हीं के बनाए मकान में रहते थे। छोटा भाई वीरेंद्र पटना में ही एक सरकारी स्कूल में शिक्षक था और उसे एक बेटा और बेटी थी। बिमला अर्जुन की एक बड़ी बहन, उसका ससुराल पटना से थोड़ी ही दूर पर स्थित था। घर आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि छोटे भाई ने माँ के माध्यम से बंटवारे की खबर भिजवाई। पहले तो अर्जुन ने छोटे भाई को समझाने बुझाने का प्रयास किया, अभी बंटवारा ना करे, पर जब वह ना माना तो कोई चारा ना बचा। फिर अर्जुन भी ठहरा हमेशा बाहर रहने वाला और बार बार घर नहीं आ सकता था। पीछे से उसके बीवी बच्चों को कोई दंश न झेलना पड़े, ये सब सोचते हुए बंटवारे के लिए तैयार हो गया। अगले ही दिन बड़ी बहन बिमला और उसका पति एक वकील को लेकर घर पहुंचे। सब कुछ पहले से ही तय था। वकील ने पूरे परिवार के सामने माँ के द्वारा तैयार कराया हुआ वसीयतनामा पढ़ा, जो कुछ इस प्रकार था। चूंकि अर्जुन ही की केवल 2 बेटियां हैं, वो भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी, कई सरकारी नौकरी की परीक्षा दे चुकी हैं और जल्द ही कहीं न कहीं चुन ली जाएंगी। फिर अर्जुन के ऊपर बेटियों की शादी के अलावा और कोई महत्वपूर्ण दायित्व नहीं है। इसलिए खाली पड़ी 1000 स्क्वायर फीट जमीन बड़े बेटे अर्जुन के नाम की जाती है। छोटे बेटे वीरेंद्र के नाम ये 1500 स्क्वायर फीट मकान किया जाता है। कारण उसका एक बेटा है जो परिवार का वंश आगे बढ़ाएगा। फिर अपनी माँ की बीमारी, अर्जुन की बीवी बच्चों सहित पूरे परिवार में कुछ भी ऊंच नीच होने पर इस शहर में वीरेंद्र के अलावा उनका कोई नहीं है। माँ सुशीला देवी ने 500 स्क्वायर फीट जमीन की जाती है, जिसे उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपने छोटे बेटे वीरेंद्र के नाम कर दिया। इस अन्यायपूर्ण बंटवारे को सुन अर्जुन की भौहें तन गई, पर उसकी पत्नी आशा ने अपने पति को धैर्य खोकर शांत रहने की सलाह दी। पास बैठी अर्जुन की बड़ी बहन बिमला ने उसके भीतर चल रही द्वंद्व को भांप लिया। सबों के सामने तन कर वह बोली, अगर इस वसीयत से किसी को कोई शिकायत है तो मायके में हो रही इस बंटवारे में मैं भी बराबर की कानूनन हकदार हूँ। बिमला की बातों पर हाँ में हाँ मिलाते हुए उसके पति ने अपने दोनों सालों वीरेंद्र और अर्जुन की उनकी राय मांगी। माँ के समीप बैठे वीरेंद्र ने तो तापाक से अपनी सहमति दे डाली, पर अर्जुन से उसकी सहमति मांगी गई तो उससे ना तो कुछ बोलते बन पड़ रहा था और ना ही ये बात मन में दबा कर रखने वाली थी। उसने कुछ समय मांगा और उठकर अपने कमरे में आ गया। एक तरफ परिवार और दूसरी तरफ उसी परिवार में हो रहा न्यायपूर्ण बंटवारा। सब तो अपने थे। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन के दिमाग में ये सारी बातें घूमती रही। पत्नी आशा ने कोई भी कदम बहुत संभाल कर उठाने की सलाह दी, क्योंकि सामने अपना ही परिवार खड़ा था। अर्जुन भारी उधेड़बुन में था। कभी तो मन करता कि अन्यायपूर्ण बंटवारे के खिलाफ कोर्ट की शरण में चला जाए। इसी में अर्जुन की छुट्टी खत्म होने को आई। अपनी छुट्टी कुछ दिन और बढ़ाने का फैसला अर्जुन ने अपने कमांडिंग अफसर को फ़ोन लगाकर छुट्टी बढ़ाने की बात बताई। अर्जुन का अपने कमांडिंग अफसर के साथ बड़ा आत्मीय संबंध था। अर्जुन की आवाज़ सुनकर ही उन्होंने भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ा जोर देकर पूछने पर अर्जुन ने फ़ोन पर सारी बात बता दी। कमांडिंग अफसर ने उसे समझाया कि कोर्ट जाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर संपत्ति किसी तरीके से मिल भी गई तो रिश्ते वापस ना मिलेंगे, इसलिए बंटवारे में जो भी मिल रहा है उसे माँ का प्रसाद समझकर ग्रहण करो। कमांडिंग अफसर की बातें सुन अर्जुन के दिमाग में छप गई। उसने वैसा ही किया। थोड़ा सा कम
लेकर भी उसने जिस सबूरी और संतुष्टि को पाया वो किसी दौलत से कम न थी। आज अर्जुन रिटायर हो चुका है। बंटवारे में मिली उसी 1000 स्क्वायर फीट जमीन के टुकड़े पर घर बनाकर अपनी पत्नी के संग बाकी बची जिंदगी गुजार रहा है। दोनों बेटियां भी सिविल सेवा पास कर बिहार की IAS अधिकारी हैं। छोटे भाई वीरेंद्र का बेटा अब विदेश में रहता है और वहाँ शादी कर ली है, वहीं की नागरिकता भी हासिल कर ली है। माँ अर्जुन के साथ ही रहती है। बड़ी बहन विमला का वीरेंद्र के साथ कहासुनी होने के बाद वहाँ आना जाना बंद है और मायके के नाम पर केवल अर्जुन और उसका परिवार ही रह गया है। अर्जुन की पत्नी आशा अब भी पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरोए रखने का कोई भी प्रयास अपने हाथों से जाने नहीं देती। खाली समय में अर्जुन अब भी यही सोचा करता है कि ये जो कुछ है वह माँ का प्रसाद ही तो है।